बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 3F। इसमें हमने इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने ऐड वाले क्वेश्चन किए थे कि किस तरीके से फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस को ऐड किया जाता है, और अब ये सब्ट्रैक्ट वाले हैं, यानी कि इनको माइनस करना है। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर जो नोमिनेटर है उसको आप वैसे ही नीचे ले आते हैं। जैसे कि अगर डिनोमिनेटर है दोनों, तो उनका हमने एलसीएम लेना होता है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा, और जब वो एलसीएम सेम वही होगा तो आपका नोमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो वैसे ही हम लिख के उसको प्लस माइनस कर देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 15/24 माइनस 13/24। तो इसका ये डिनोमिनेटर जो है ये दोनों का सेम है 24, तो यही इसका एलसीएम होगा 24। जब इसका एलसीएम आएगा तो मैंने आपसे बोला कि ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, या ये कह लें कि 24 का हमने टेबल पढ़ना होता है कि जो एलसीएम आया है वो वाली वैल्यू आ जाए। तो 24 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। उस 1 को जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 15। लेकिन ये जब डिनोमिनेटर इनके सेम है तो फिर आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको वैसे ही नीचे ले आना है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 15 माइनस इधर 13, 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और नीचे 24। अब हमने सिंप्लीफाई के क्वेश्चन किए थे कि दोनों वैल्यू जो है वो एक ही टेबल पे अगर खत्म हो रही है, कट रही हैं, तो उनको हम काटेंगे। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल पे कट जाएंगी। तो 2 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 1/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर फिर सेम है 21। अब 15 वैसे ही नीचे आ जाएगा माइनस 8। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 और नीचे 21। अब ये दोनों को हमने अब दोनों को हमने सेम टेबल पे कट करना होता है। तो ये जो है ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होंगे, तो ये 7 पे ही दोनों जो है वो डिवाइड होंगे। तो 7 पे हम डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड बाय 7 ओवर 21 डिवाइड बाय 7। 7 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर वाली। तो 25 माइनस 17। अब 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और 18 वैसे ही आ जाएगा। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 के टेबल पे इनको डिवाइड करेंगे। अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, और 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9। तो 4/9। अब ये इससे और दोनों वैल्यू जो है वो किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होती, तो हमारा फाइनली आंसर 4/9 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डिनोमिनेटर 30 है, ऊपर वाली वैल्यू 17 माइनस 9। अब 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और 30 वैसे आ जाएगा। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इनको हम नंबर 2 पे 2 के टेबल पे हम डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड बाय 2 और 30 डिवाइड बाय 2। अब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, और 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15। तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी दोनों अब वैल्यू जो है वो किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होती, तो 4/15 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 27 माइनस 6। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1/20। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10
4 वैसे ही आ जाएगा -3। फिर आपको बता दूं कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू, दोनों फ्रिक्शंस की जो वैल्यू है उनकी सेम है, 10 है, पीछे देखा तो 20 20, 30 30, 18 18। तो जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो उनमें से एक को हम एलसीएम ले लेते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो वैसे ही नीचे आ जाती है, उनको प्लस माइनस जो भी उनके अंदर साइन होता है हम उसको करते हैं। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/10। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 27 है डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू। अब 27 जब दोनों के सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी तो आएगी 13 -8। अब 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5/27। अब ये 27 और 5 जो है ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो हमारा फाइनली आंसर 5/27 ही होगा।